पाकिस्तान में आजकल सरकारी सतह पे शजरकारी की मुहिम जारी है। उसके बारे में तो आपको पता है कि हमने एक स्पेशल ट्रांसमिशन भी की थी और बड़ा ही ज़बरदस्त हमें फीडबैक मिला था और लोगों की तस्वीरें आई थी जहां लोग प्लांटेशन कर रहे थे, तो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि माहौल की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर भी जो तरीके हैं जो होता है जो मुमकिन है उन पर काम किया जाए। जर्मनी में कुछ सालों से रिसाइकलिंग पर बहुत जोर देने के लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं और उन पर अमल किया जा रहा है और इनमें एक ये भी है कि आप पानी की बोतल इस्तेमाल के बाद वापस जमा कर सकते हैं और उस बोतल की कीमत का कुछ हिस्सा जो है आपको वापस मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं, नॉट मे बी इन पाकिस्तान लेकिन कहीं और दुनिया में आप किसी एयरपोर्ट जाएं, फिर आप उनकी वो ट्रॉली जब यूज़ करते हैं तो वापस जब आप वो ट्रॉली करते हैं तो आपको अपने पैसे या कॉइन वापस भी मिलता है। तो यू हैव ऑलरेडी बॉट दिस बॉटल, आपने इसका पानी शानी जो भी अंदर जूस था वो पी लिया। जब आप बॉटल वापस करेंगे तो कुछ हिस्सा जो है वो आपको वापस मिलेगा। दिस इज एन इंसेंटिव कि आप अपनी बोतलें जमा करें और वापस करें। तो इसके लिए सुपरमार्केट में वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जी। तो हमारे नुमाइंदे इरफान आफ्ताब जो है उन्होंने ये पैकेज भी बनाया है और कैसे ये प्रोसेस है उनसे जानते हैं और ये इनिशिएटिव जो लिया गया है किसने सोचा और क्यों लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जर्मनी में हमारे नुमाइंदे इरफान आफ्ताब इनका नाम है और इन्होंने हमें दिखाया कि ये प्रोसेस कैसे होता है। एक दफ़ा फिर दिखा दें तो फिर अच्छा लगेगा और फिर दूसरी बात पूछेंगे। जी, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ बर्लिन की एक सुपरमार्केट में, जहाँ पर तकरीबन तमाम रिटेल स्टोर्स के अंदर जो बॉटल रिसाइकलिंग का सिस्टम है वो उसका बहुत मौसर निज़ाम मौजूद है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक बॉटल रिसाइकलिंग की मशीन है जहाँ पर तकरीबन तमाम लोग जो भी बॉटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में भी खाली बॉटल है, इस्तेमाल करने के बाद इस मशीन में डालते हैं और उसके बदले जो हम डिपॉज़िट पहले पे करते हैं, जिसको फांड कहा जाता है जर्मन ज़बान में, ये डिपॉज़िट यहाँ से फिर हमें स्लिप की सूरत में मिलता है जो कि हम काउंटर पे दोबारा उसको अपनी ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये जो बॉटल है इसमें बार कोड है और ये जो निशान है इसका मतलब ये है कि ये बॉटल रिसाइकिल हो सकती है और इसके बार कोड को जैसे मैं इस मशीन में डालने लगा हूँ तो बार कोड को रीड करेगी ये मशीन और उसके बाद एक स्लिप सामने आ जाएगी। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस बॉटल के लिए 25 सेंट अदा किए गए थे और जब इसकी स्लिप की सूरत में ये हमें दोबारा मिल जाएगी, जिसमें पहले बता रहा था, तो हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ जो प्लास्टिक की ऐसी बोतलें होती हैं जिनको दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता, उसकी कीमत 25 सेंट तक होती है डिपॉज़िट, और जो दीगर शीशे की बोतलें या जिन बोतलों को आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है उसकी तकरीबन 8 सेंट बनती है डिपॉज़िट के। इरफान हमें बता रहे थे कि किस तरीके से सारा प्रोसेस है और शोर जो है ना, शोर वो भी पोल्यूशन पैदा करता है। हाँ, डेफिनेटली। तो इरफान ने इस चीज को भी मद्देनजर रखा कि बहुत ही आहिस्ता बोल रहे थे। मैं कह रही हूँ कि थैंक यू कि आपने देख लिया प्रोसेस क्या था, सिर्फ सुनना पड़ता तो मुश्किल हो जाता। इरफान ऊंचा बोला करें। अच्छा जी, इरफान से एक और भी बात क्या पूछी? बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त काम है, इससे माहौल की बेहतरी भी है और आपको अपने पैसे भी वापस मिल जाते हैं। हमने इरफान से ये भी पूछा कि जर्मनी में ये रिसाइकलिंग का काम कब शुरू किया गया, क्या बताया उन्होंने। में इस बॉटल रिसाइकिल का जो ये निज़ाम है वो 2003 में मुतारिफ़ कराया गया था जर्मनी की सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से। ये माहौल तो उस पॉलिसी का हिस्सा था और तकरीबन 15 साल इस चीज़ को हो चुके हैं और यहाँ पर अब ये रोज़मर्रा के माहौल का हिस्सा बन चुका है। और इस सिस्टम में बच्चों को भी आगाही दी जाती है स्कूल से, किंडरगार्टन से। आप तकरीबन यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग हैं उसके जब नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कलर के कंटेनर्स मिलेंगे जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होते हैं। जैसे ग्रीन कंटेनर में आप सिर्फ बायो या ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डालते हैं, जो येलो होता है उसमें आप पैकिंग का जो वेस्ट होता है वो डालते हैं, फिर पेपर के लिए वो अलग होता है। तो इसी तरह जो ट्रेनिंग है बच्चों के स्कूल से होती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पहले से बात पता होती है। मुझे भी पर्सनली मेरे रूटीन का एक हिस्सा है, जब मैं बॉटल यहाँ अपनी ग्रोसरी करने आता हूँ हफ्ते में या 2 हफ्ते में, तो बॉटल आके हम यहाँ रिसाइकिल करते हैं, कोई इतना बर्डन भी नहीं लगता। और उसके चूँकि मैंने पैसे दिए हुए हैं तो मुझे ये भी चीज़ मोटिवेट करती है कि मैं दोबारा इन बॉटल्स को रिसाइकलिंग के लिए यहाँ ला के वापस लूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच इरफान। और जबरदस्त जर्मनी की सैर भी कर ली और क्या क्या दुनिया कहाँ पहुंच गई है। वो सामने ही थे बस। हाँ, बस मतलब जर्मनी की एक रिसाइकलिंग मशीन की हमने सैर की है। लेकिन बेसिकली कहना ये था ज़ुहैब के दुनिया में क्या क्या हो रहा है। देखिए, अटेंशन हैज गॉन ऑन टू सो मेनी थिंग्स कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप अपने प्लेनेट को किस तरह सस्टेन कर सकते हैं अगली जनरेशन के लिए।